विद्या अध्ययन करने के बाद आज मेरे गोविंद माँ के पास में आए। एक समय की बात, आज मैया पहली बार अपने लाला के लिए स्वर्ण थाली में भोजन रख के ले जा रही थी। मैया जैसे ही अंदर गई, आज मैया ने क्या देखा कि कृष्ण रो रहा है। मैया के हाथ से थाली छूट गई। आज मैया सीधी मस्जिद के पास पहुंची और कहती हैं कि आज मैंने पहली बार अपने लाल को भोजन कराने के लिए गई, तो आज मैंने उसे क्या देखा कि वो अपने सैन में बैठा बैठा व्रत कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे या तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है या उसे किसी की याद आ रही है। आज वसुदेव जी ने जैसे वहां पर जैसे ही सुना, तो ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हैं श्री उद्धव जी महाराज, आज उनको बुलाया गया। उद्धव जी महाराज के पास जैसे ही खबर पहुंची, आकर वसुदेव जी ने उनसे कहा कि तुम बेटा कृष्ण को समझाओ, जानो बात है क्या, ये क्यों तंग कर रहा है। उद्धव जी ने कहा कि हे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे ऐसा ज्ञान दूंगा वो अभी प्रसन्न हो जाएगा। आज उद्धव जी गए, भगवान से पूछा क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, क्या बात है, तुम प्रसन्न क्यों नहीं रहते। आज जैसे ही ऐसा कहा तो मेरे गोविंद ने उन्हें रोते हुए अपने हृदय में अंक में लगा दिया और कहने लगे, उद्धव जी मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजने की छाई। उद्धव जी मोहे ब्रज विसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जय गाई। जब ही सुरतिया बतवा सुख के, जिय उमगत सुधिनाई। उद्धव जी मोहे ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मैं उस ब्रज में अपनी माँ के साथ रह करके आया हूँ। उन गोपियों ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मुझे इस मथुरा में अच्छा नहीं लगता। और वस्तुतः ये सत्य है, हमारे प्रभु को उनकी माता ही नहीं, उस वृंदावन में जितने निवासी लोग, जितने लोग वहां पर रहते थे, उन सभी का प्रेम हमारे गोविंद को मिला है। यदि किसी के जगह पर, किसी के घर में हम 2 दिन रह लें, उसकी हमको याद आती है, मेरा गोविंद तो वहां पर 11 साल 11 दिन उस ब्रज में निवास किया है उन लोगों के साथ में। आज वो उद्धव मेरे गोविंद को समझाने आए हैं। मेरे गोविंद कहने लगे, हे उद्धव, जब ये सूरत आमतवा सुख की, जी उमगत ही नहीं। मुझे उन गोपियों की याद आती है, मेरी माँ मुझे भोजन कराती थी, मुझे उस सुख की याद आती है। उद्धव, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। और उद्धव, मैंने उन ब्रजवासियों के साथ में कितना बड़ा छल किया है। मैं परसों की बोल के आया था, आज परसों बीत गई। वो मेरी माँ मुझे कितना याद करती थी। यदि कहीं मैं
गाय चराने के लिए भी जाता था तो लौट करके जब मैं आता था तो मेरी माँ मेरी नजर उतारती थी और कहती थी कि बेटा तुम गाय के लिए मत जाया करो, मुझे इस ग्रह में अच्छा नहीं लगता। आज बरसों बीत गए उद्धव, मुझे उस माँ की उस ब्रज की माटी की मुझे याद आती है। आज उद्धव ने बहुत समझाया, प्रभु नहीं माने। उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, ये बताओ कि जब मुझे याद आती है तो क्या उन लोगों को मेरी याद नहीं आती होगी? ये मेरे गोविंद क्यों कर रहे हैं? जो उद्धव है इनके पास ज्ञान तो है, ये प्रेम को नहीं मानते। मेरा गोविंद आज इनको प्रेम की परिभाषा का पाठ पढ़ा रहा है। तो मेरे गोविंद ने कहा, हे उद्धव, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, सभी गोपाल से मिलना और मेरी माँ यशोदा से मिलकर के तो आओ। आज उद्धव कहते हैं, बारे कन्हैया, तू साक्षात ब्रह्म है और तुझे संसार की नाशवान वस्तुओं की याद आ रही है, क्योंकि जो प्रेम है इसको हमारे भगवान ने भी पहचाना है। उद्धव जी कहते हैं, मैं चला तो जाऊंगा पर हमारी जो ये ज्ञान की भाषा है उन ग्वाल गवारियों को समझ में आएगी भी या नहीं? आज जैसे ही ऐसा कहा, मेरे गोविंद कहते हैं कि हे उद्धव, तुम उन्हें वस्तुतः बड़े आराम से समझाना, वो तुम्हारी भाषा को समझ लेंगे। आज मेरे गोविंद कहने लगे हैं, उद्धव, तुम एक बार चले तो जाओ। उद्धव ने विचार किया, ये ज्यादा कह रहा है, मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। एक सुंदर रथ सजवाया और जाने लगे कि मथुरा से जब चले उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। इधर क्या होता है कि जो रास्ता थी वृंदावन से मथुरा जाने वाले, वो गोपाल वो जो उस जगह पर इंतजार करते थे कि मुझे भरोसा है, मैंने उस कन्हैया से इतना प्रेम किया है, वो एक दिन हमसे मिलने जरूर आएगा। नित्य की भांति वो मथुरा के मार्ग पर आज बैठे हुए थे, तो क्या देखते हैं कि उधर से एक रथ चला आ रहा है। आज जैसे ही सखाओं ने देखा कि मथुरा से रथ आ रहा है, सभी लोग बोलने लगे, खुश हो गए कि आज मेरा गोविंद आ रहा है। उसी सखाओं में जो एक मधुमंगल नाम का सखा था, उसने कहा, यदि गोविंद आ रहे हैं तो मैं इनसे तो पहले बात नहीं करूंगा। ये हम 100 वर्षों के बोल के गए और आज वर्षों बीत गए। आज वो मधुमंगल जाके एक झाड़ियों में छिप गया। और जैसे ही आज उन लोगों ने उद्धव को देखा, सभी लोग निराश हो गए। आज उद्धव ने जैसे ही उतर करके आए और कहा कि नंद बाबा का भवन कौन सा है, मुझे उस मार्ग का नाम बता दो, मुझे नंद बाबा के भवन में जाना है। कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं और मथुरा से आया हूं।
पहले तो जो ब्रजवासी हैं वो मौन खड़े रहे और मन में सोचे कि इसे आज याद आए तो ये स्वयं नहीं आया, आज अपने मित्र को भेजा है इसने। आज कह दिया उन ग्वाल वालों ने कहे उद्धव, ये सामने से जो जल की धारा बहती हुई चली आ रही है, ये धारा जिस घर से निकल रही है, इस धारा का जहां पर अंत हो जाए वो ही घर मां यशोदा का तुम समझ लेना। आज उद्धव गए, कई संतों का यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव आया है कि हमारी जो ये यमुना महारानी है, पहली ये खारी नहीं थी। जब भगवान कृष्ण गए थे तो उन गोपियों ने मैयाओं के साथ में बैठ करके इतना रुदन किया कि वो जल जाकर के यमुना जी में समाहित हो गया। उसी दिन से यमुना जी खारी हो गई। और वस्तुतः ये सत्य है, आज भी वृंदावन की जो परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा, उस पूरी परिक्रमा में यदि हम जल का पान करेंगे तो वो जल हमको खरा मिलेगा, और यही वृंदावन से थोड़ा हम ऊपर जाएंगे तो वो ही जल हमको अच्छा प्राप्त होता है। आज जैसे ही उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम्हें यहाँ पर पूछना नहीं है, इस जल की धारा जहां पर समाप्त हो जाए वो ही तुम मां का भवन समझ लेना। आज उद्धव गए, जैसे ही द्वार पर पहुंचे नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा से कहा, मैया कहाँ है? तो आज क्या दशा है मेरी मैया की? हजारों गोपियां उनके महल में बैठी हुई हैं, सभी रुदन कर रही हैं। माँ यशोदा के जैसे ही प्रणाम किया और कहा, मैया मैं कृष्ण का मित्र। मैया ने कहा, चुप, मेरा लाला सो रहा है। ये दशा है उस ब्रज की, मैया पागल हो गई है। जिस पालने में भगवान सोया करते थे, आज मैया उस पालने को झुला रही है और उनसे कह रही है कि तुम चुप हो जाओ, मेरा लाला इसमें शयन कर रहा है। आज उद्धव ने जैसे ही ये देखा, आज उनकी एक जो ज्ञान की सीढ़ी है वो आज जाती रही। जब वो बोल करके आए थे ना कि ये तो ग्वारिया है, ये हमारी भाषा को क्या जानेंगे, आज जैसे ही प्रेम देखा, उनका ज्ञान की एक सीढ़ी समाप्त हो गई। आज वो मैया के पास बैठे रहे, नंद भवन से बाहर आए तो यमुना जी के किनारे जाकर के आज वो क्या देखते हैं कि गोपियां बैठी हुई हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं एक दूसरे से। कह रही हैं गोपी कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये जो श्याम सुंदर है, ये कान्हा है, ये हमारे सपने में रोज आ जाते हैं। आज सभी सखियां बैठी हुई हैं, किशोरी जी वहां पर बैठी हुई हैं। उसी समय एक घोड़ा वहां पर आता है और जैसे ही घोड़े को देखा, आज वो गोपियां कहने लगी, वहां पर कि ये भी काला है और जो हमको ठक्कर के गया है, जिससे हमने मोह किया था, वो भी काला था। ये दोनों कपटी हैं। काले जितने भी होते हैं सब कपटी होते हैं। एक सखी कहती है कि हे राधिका महारानी, हम कई बार कोशिश करते हैं कि ये नंद नंदन हमारे स्वप्न में ना आए, पर ये फिर भी हमारे स्वप्न में आते हैं। कल रात को मैं सो रही थी
कि ये आए और मेरी चोटी को एकदम खींच करके भाग गए। एक गोपी कहती है कि हे देवी, मैं कल यमुना जी पर पानी भर रही थी, उसी समय वो श्याम सुंदर आए और मेरी मटकी को उठाया, और जैसे ही मैंने उनको पकड़ना चाहा कि वो वहां से अदृश्य हो गए। उद्धव जी सोच रहे हैं कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए व्यक्ति तपस्या करता है, उस ब्रह्म के लिए ये गोपी बोल रही हैं कि उनसे कह दो हमारे स्वप्न में ना आए। आज उद्धव जी से ये देखा नहीं गया। आज उद्धव जी जाकर के उनके चरणों में गिर गए। आज वहां पर उद्धव जी ने उनको समझाया। उसी समय जो वो वहां पर भरा था, आज मेरी वो गोपियां कहने लग गई, उद्धव जी सब कार्य अजमाए, कोयल के सुध का गान माले, हंस हंस कंठ लगाए, बड़े भय जब उड़न लागे, कुल अपने को धाए। उद्धव जी सब कार्य अजमाए। हे उद्धव, हम सब जानते हैं आज वो गोपियां उन उद्धव से कहती हैं कि हम उस ब्रह्म में अपना मन लगा चुके हैं, क्या करें उद्धव, ये मन एक है, अगर दूसरा भी हमारे पास होता तो हम ये मन किसी और में लगा लेते। उद्धव समझा रहे हैं कि वो तो साक्षात ब्रह्म है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो आज जो वहां पर गोपियां हैं, उन गोपियों ने आज उद्धव से कहा कि उद्धव जी मन ना भये 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग को आराधे। उद्धव जी मन ना भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग यघीश। उद्धव जी मन न भये 10-20, हमारे पास एक मन था, उस एक मन में हमने उस श्याम को बिठा रखा है, अब हम उस मन में किसी दूसरे को बिठा नहीं सकते। कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धनो, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। तो आज वो गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव, तुम शायद ब्रह्म को नहीं जानते, ब्रह्म तो एक ही है। इसलिए हे उद्धव, तुम तो जाकर के भगवान का भजन करो, हमें उपदेश मत दो। उद्धव जी भजन करो भगवान को। आज गोपियां कहती है उद्धव से, ये उद्धव जब आए थे तो भगवान से कहा था कि हम कहाँ पढ़े लिखे और कहाँ वो ग्वारिया, वो हमारी भाषा को समझेंगे क्या। तो आज वो गोपियां उनसे कहने लगी, उद्धव जी भजन करो भगवान को।
सार यही है, तत्व 18 पुराण को। उधो जी भजन करो भगवान को। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम प्रेम को नहीं मानते कि प्रेम बिना सब साधन ऐसे, जैसे धोवन धाम को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि उनका सारा ज्ञान का जो पर्दा था, गुदड़ा था, आज नष्ट हो गया। कि सुन सुन बोल पिघल गयो उद्धव, सुन सुन बोल पिघल गयो उद्धव, जो पुतलों के खान को। कहती हैं गोपियां, है उद्धव भजन करो भगवान को। तो आज उद्धव कैसे हो गए? उद्धव सुधो संत भयोरी, उद्धव सुधो संत भयोरी, बह गयो कुदड़ो ज्ञान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। आज कह दिया गोपियों ने कि हे उद्धव, तुम भगवान का भजन करो, हमें ये प्रेम का पाठ तुम मत पढ़ाओ। कि उद्धव तुम गोरे हो गए हो, उद्धव तुम भये गोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम नहीं जानते, यहाँ पर तो हमारे हृदय में श्याम का वास है। हे उद्धव, यहाँ तो हम सोते जागते प्रभु का दर्शन करते हैं। तो आज वो गोपियां उनसे कहने लगी, हे उद्धव, हम श्याम के बिना जी नहीं सकेंगे, हमें तो श्याम का दर्शन चाहिए। आज गोपियां उद्धव से कहने लगी, हमें श्याम बिन जी ना सके, हमें श्याम बिन जी ना सके। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हमें श्याम बिन